हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। ये देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लड्डू गोपाल जी की इस ड्रेस को बनाना सीखा था। देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। जो बिगनर्स है वो भी इसे बना लेंगे। और यहाँ पे जो ड्रेस हमने आपको सिखाई थी, देखिए 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए आपको बताया था। इसका मेजरमेंट ये है 8 इंच का डायामीटर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे इसका बहुत ही प्यारा सा मुकुट। तो आप वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। अब यहाँ पर हम दोनों वूल लेंगे जो हमने ड्रेस में ली थी और साथ में 10 नंबर का एक क्रोशिया हुक लेकर के इस प्यारे से मुकुट को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी येलो कलर की वूल और इसमें ऐसे करके लगा दूंगी यहाँ पर एक नॉट। ये देखिए इस तरह से इसको टाइट कर देंगे, नॉट लग जाएगी। फिर हम यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके हम 39 चेन बना लेंगे। यहाँ पे देखिए 39 चेन मैंने बना लिया और चेन को हल्का सा लूज बनाना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। 39 चेन बनाने के बाद यहाँ पर थंब रखेंगे जो 39 वाली चेन है, और इसके बाद हम 1 2 चेन और बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, तो वो होता है 2 चेन की हाइट का। अगर हम डबल क्रोशिया बनाते हैं वो 3 चेन की हाइट का होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई है, जो कि हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। 39 यहाँ तक थे और एक ही हो जाएगा, टोटल 40 हो जाएंगे। अगर आप 3 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप टोटल 30 से 35 चेन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर हमने थंब रखा हुआ है 39 वाली चेन पर, इसमें क्रोशिया हुक को ऐसे डाल देंगे और 3 लूप हमारे पास है, तीनों का एक कर देंगे। इसको बोलते हैं हम हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, यहाँ पर जा करके फिर से ऐसे ही करेंगे, 3 लूप का एक कर देंगे, ये हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी चेन्स हमारे पास हैं, इन सभी चेन्स में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना करके रो कंप्लीट करनी है। लास्ट में आकर के लास्ट वाली चेन में भी हम ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 2 चेन बना करके इसको ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद जो पहली चेन है देखिए यहाँ पर इसके नीचे इसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली चेन में जा करके फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। फिर इससे नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया एक बार। फिर यानी कि हमें ऐसे ही करना है, हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरीके से रो को मुझे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया की मैं दूसरी रो बना रही हूँ। पहली ये बनाई थी, दूसरी ये। इसके बाद मैं एक रो और बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशिया की, इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये बताया है। तो चलिए इसे बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको कि कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए 3 रो मैंने कंप्लीट कर लिया हाफ डबल क्रोशिया से। अब हमने यहाँ पर एक चेन बना ली और देखिए ऐसे करके जब हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया लास्ट वाला, उसके बाद बनाई एक चेन और फिर इस धागे को यहाँ से कट करके हटा देंगे। तो इस तरह की पट्टी हमारे पास बन जाएगी। अब हमें इसमें दूसरा कलर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस वूल में ऐसे नोट लगाऊंगी और जहाँ पर हमने धागा कट किया है इसके दूसरे साइड से इधर से देखिए जो फर्स्ट वाली चेन है, फर्स्ट वाली चेन के ऊपर ऐसे क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे बना देंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पे ये धागा देखिए साथ में ऐसे दबा देंगे अंदर की तरफ और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया देखिए 2 लूप को एक करते हैं तो सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, देखिए 2 लूप है, दोनों को एक कर देंगे। इस तरीके से करते हुए ये वाली रो हमें कंप्लीट करनी है, हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना करके। लास्ट में जा करके धागे को हम कट कर देंगे। धागा कट करने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी इस तरीके से स्ट्रिप बन करके तैयार हो गई है। अब 3 नंबर के लिए अगर आप बना रहे हैं तो 3 रो बना लें, इसको स्किप कर दें, या फिर 2 रो बनाने के बाद इस वाली रो को बना लें। ठीक है, थोड़ी सी हाइट आप कम करें 3 नंबर के लिए। 4 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप 5 नंबर की भी पगड़ी बना रहे हैं तो 50 चेन से स्टार्ट कर लें और इस तरीके से 3 रो बना करके एक रो ये वाली बना लें। अब हम इसके ऊपर लगाने के लिए पग बनाएंगे। तो पग बनाने के लिए मैं यहाँ पर देखिए वूल को लेकर ऐसे इसमें मैजिक रिंग बनाऊंगी। इस तरीके से देखिए ऐसे करके 2 उंगली पर लपेटेंगे और इसको यहाँ से देखिए पकड़ लेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब जो रिंग हमारे पास बना है इसके अंदर से धागा निकालेंगे इस तरीके से और फिर बनाएंगे यहाँ पर 3 चेन। 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहाँ से पकड़ करके इस रिंग के अंदर, होल के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 3 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया 2, फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया 3, ये डबल क्रोशिया 4, फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया 5, ये डबल क्रोशिया हमारा 6, 7, 8, 9, 10 हमने डबल क्रोशिया बनाए। अब इस धागे को यहाँ से पकड़कर ऐसे
खींच देंगे, इसको टाइट कर देंगे। धागा थोड़ा सा लंबा है, इसको हम बाद में कट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। इस तरह का देखिए हाफ सर्कल हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ से हम 2 चेन लेकर के इसको टर्न कर देंगे। ऐसे टर्न करने के बाद इसी के नीचे जो चेन है यहीं पर, इसमें बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे करके 3 लूप, तीनों का एक कर देंगे। फिर इसी के अंदर बनाएंगे एक बार फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो ये एक ही लूप के अंदर हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया बने। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, यहाँ पे भी एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। एक ही चेन में हमने फिर से 2 बनाए। अब इससे नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर ऐसे ही बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। तो सारी चेन्स में ऐसे ही करेंगे, 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आने के बाद हमारे पास देखिए एक चेन बची है, इस चेन में बनाएंगे हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया। तीनों लूप का ऐसे कर देंगे एक। अब एक चेन बना करके इस धागे को हमें यहाँ पर थोड़ा सा लंबा करके छोड़ देंगे, क्योंकि हमें जो दूसरा वर्क कलर स्टार्ट करना है वो यहाँ से करना है। तो यहाँ पर मैं दूसरे कलर में पहले एक नोट लगाऊंगी। नोट लगाने के बाद शुरू में देखिए हमारे पास ये ऊपर आपको चेन दिखाई देगी। इस चेन के अंदर क्रोशिया हुक डाल करके यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1-2 चेन बनाएंगे और ये धागा देखिए साथ में ऐसे ले लेंगे और इस चेन के अंदर बनाएंगे हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक बार हाफ डबल क्रोशिया। इससे नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, यहाँ पे भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया। शुरू में देखिए हमारे 2 हो गए थे, एक हमने 2 की चेन बनाई थी और इसी के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, तो ये 2 हो गए थे। इससे नेक्स्ट चेन में दोनों में हमने एक बार बनाया। अब जो तीसरी वाली चेन है इसमें बनाएंगे हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक ही चेन के अंदर एक बार और फिर ये दूसरी बार। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 बार एक बनाया। तीसरी चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 2 चेन में एक बार बनाएंगे, तीसरी चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट वाली चेन में आकर के देखिए हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। अब जो लूप हमने यहाँ पर ये छोड़ा हुआ था इसको ऐसे क्रोशिया में ले लेंगे और नीचे से यहाँ से देखिए टाइट करेंगे। पहले टाइट करने के बाद इस लूप के अंदर से देखिए जो हमारा ये ग्रे वाला लूप है इसके अंदर से ऐसे करके इसको निकाल देंगे और धागा थोड़ा सा यहाँ पे टाइट कर देंगे। अब हमें ये वाले वूल से काम करना है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 1-2-3 चेन बना करके टर्न करेंगे। अब इस चेन को छोड़कर पहली वाली जो चेन है इसको इसी के नीचे इसको छोड़ देंगे। इससे नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया इसी के अंदर, फिर 2 चेन और फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया और फिर दूसरा डबल क्रोशिया। यहाँ पर एक ही चेन में देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर नेक्स्ट 1-2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन और फिर इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया, 1-2 इस तरीके से। फिर 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में फिर ऐसे ही बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया सेम जगह पर ही। तो ऐसे करेंगे और पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। लास्ट में आने के बाद देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद 2 चेन स्किप करेंगे और ये सबसे लास्ट वाली चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब ये जो धागा है इसको हमें यहाँ पर कट कर देना है और हमें जो ग्रे कलर वाली वूल है इससे अपना वर्क करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा धागा है इसे हमें पीछे की साइड रखना था, ये गलती से आगे की साइड रह गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये एक डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर स्पेस है यहाँ पर जाऊँगी मैं और इस धागे को पीछे की तरफ से ऐसे करके यहाँ से निकाल दूंगी और यहाँ पे बनाऊंगी एक चेन। ठीक है। अब हमारे पास ये शुरू में देखिए 2 डबल क्रोशिया है, तो पहला डबल क्रोशिया की जो चेन है इसको छोड़ करके दूसरे की चेन पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद 2 चेन वाला स्पेस है इसके अंदर जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1-2-3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इसके बाद देखिए 2 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर एक चेन पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। ठीक है। अब इसके बाद जो ये स्पेस था हमारा बीच का, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया के बाद का, इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पे कर देंगे स्लिप स्टिच। तो इस तरह से ये बॉक्स की तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारे 2 डबल क्रोशिया है, तो ये जो पहला है इसकी चेन को छोड़ना है, दूसरे के ऊपर बनानी है हमें सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद 2 चेन वाले स्पेस में जाना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन बनानी है, फिर इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब ये 2 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर देखिए एक चेन दिखाई देगी, इस पे बनाना है हमें
सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद जो स्पेस है यहाँ पे बनाएंगे स्लिप स्टिच। इस तरीके के देखिए हमारे पास बॉक्स बनेंगे। फिर देखिए यहाँ पर आ गए हैं 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे हम 1 सिंगल क्रोशिया, जैसे यहाँ से बनाते हुए आ रहे हैं। अब 2 चेन वाला स्पेस है, यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया। अब आगे 2 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। अब जो स्पेस है इसमें करेंगे स्लिप स्टिच। तो इस तरीके से देखिए हमें अपना वर्क करना है और ऐसे राउंड को कंप्लीट करना है। अब लास्ट में आकर के देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया के ऊपर ये सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और 1 चेन लेकर के ये धागा थोड़ा सा हमें बड़ा कट करना है, क्योंकि ये जो धागे हैं देखिए पीछे की साइड हमें एडजस्ट करना है इनको। तो देखिए कैसे करेंगे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो धागा है इसको पीछे के किसी भी लूप से निकाल देंगे और निकालने के बाद इसमें देखिए हम नोट लगाएंगे, जिससे कि ये पक्का हो जाएगा। ऐसे इसको निकालेंगे और यहाँ पे नोट लगा देंगे। यहाँ से इसको ऐसे कर दें, नहीं तो खिंचाव आ जाएगा। अब इसको हम बीच में ले जाएंगे यहाँ पर, तो बीच में ले जाने के लिए फिर से कोई लूप पिक कर लेंगे और इसके अंदर से इसको निकाल करके फिर से ऐसे नोट लगा देंगे और इसको देखिए यहाँ से ऐसे खींच दें। अब ये जो दोनों धागे हैं, दोनों धागों की नोट लगाएंगे और नोट लगा करके यहाँ पीछे के लूप में इन दोनों धागों को एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से देखिए ये हमारी पग बन गई है। अब हम इस पगड़ी को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ड्रेस को कर देते हैं साइड में और हमने यहाँ पर जो ये पगड़ी सिली है देखिए इसकी लास्ट रो ये है, ये ऊपर आपको चेन दिखाई दे रही होगी। इसको मैं देखिए यहाँ पर ऐसे करके रखूँगी, इस तरह से इक्वल करके फोल्ड करेंगे। दोनों पोर्शन हमारे इक्वल होने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और ऐसे करने के बाद देखिए मैंने निडल में सिंपल धागा पिरा लिया है, आप चाहें तो इसको वूल से भी सिल सकते हैं। तो सबसे पहले धागे को हम यहाँ पर देखिए सेंटर में ऐसे डालेंगे और इस तरीके से डाल करके इसको फिर दोबारा से यहाँ से पक्का करेंगे। अब ये जो दोनों पोर्शन है देखिए इन धागों को आप पहले पीछे एडजस्ट भी कर सकते हैं लूप के अंदर से निकाल करके, लेकिन मैं सिलते वक्त इनको एडजस्ट करूँगी। तो दोनों पोर्शन यहाँ से देखिए इस तरीके से हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद दोनों पोर्शन में से ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर निडल निकालेंगे और इसको हम सिलेंगे। अब यहाँ तक देखिए नीचे तक हम इसको सिल देंगे और यहाँ पे एक बार इसको पक्का कर देंगे। अब देखिए ये अच्छे से पक्का हो गया है। इसके बाद हम इसको देखिए ऐसे पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद पीछे की साइड इसको फोल्ड कर देंगे। अब ये धागे हैं इनको हम नीचे की साइड कर देंगे देखिए यहाँ पर, और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर निडल को ऐसे निकाल करके यहाँ से इसको पक्का करेंगे देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों पोर्शन लेते जाएंगे निडल के अंदर, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे किनारे से और इसको सिलते जाएंगे। ये धागा भी देखिए हम अंदर की तरफ कर देंगे, ये अंदर की तरफ हाइड हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको ऐसे सिलेंगे और जितना भी देखिए ओपन है, यहाँ तक ये ओपन पोर्शन है, इतना हमें इसको सिलना है। देखिए यहाँ तक ओपन था, यहाँ तक हमने इसको सिल दिया है। अब यहाँ से निडल को ऐसे नीचे की तरफ को निकाल करके थोड़ी थोड़ी दूरी से निकालेंगे और सेंटर पे ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पर हम इसको ऐसे लेकर आ जाएंगे। अब इधर का जो पोर्शन है देखिए इसको हमें सिलना है। तो ऐसे ही दोनों पोर्शन लेंगे निडल के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी से और इसको सिल देंगे। इसमें भी हमें ऐसे ही करना है, जितना ओपन पोर्शन है उतना हमें इसको सिलना है। तो जब आप पगड़ी सिलेंगे तो देखिए आपको अपने आप ही दिखाई दे जाएगा। यहाँ तक देखिए आप नीचे उंगली लगा लें ऐसे करके, तो यहाँ तक ये ओपन है, तो यहाँ तक इसको मैं ऐसे करके सिल दूंगी। अच्छे से आप टाँके लगा दें, पक्का हो जाएगा ये। अब देखिए ओपन पोर्शन तक हमने इसको सिल दिया है। अब इस निडल को हम यहाँ से यहीं से निकाल लेंगे देखिए पीछे की साइड, यहाँ पर ऐसे करके। चाहे तो आप इसको कट कर दें नीचे ले जाकर धागे को, और यहाँ पर दोबारा से आप इसको जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं से देखिए सिल दूंगी। इस तरीके से देखिए ये हमारा पगड़ी का बेस बन गया है, देखिएगा। अब इस पग को लगाने के लिए पग को रखेंगे हम पीछे यहाँ पर, और देखिए निडल मैंने यहाँ पर निकाली हुई है, इस पग के पीछे ऐसे करके निडल को निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको उल्टा कर लेंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद देखिए पगड़ी और पग दोनों को लेंगे, दोनों पोर्शन में से निडल निकालेंगे और इसको हम अच्छे से सिल देंगे। यहाँ से नीचे तक सिलेंगे, फिर इसको यहाँ से सिलते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे।
अब ये दूसरी साइड ले जाएंगे निडल को यहाँ पर, और अब नीचे की साइड यहाँ पे इसको सिल देंगे। देखिए 3-4 टाँके आप अच्छे से लगा दें, इनको पक्का कर दें इस तरीके से। देखिए ये सिल गई है। अब हम यहाँ पे नोट लगा देंगे, चाहे तो आप नीचे निकाल करके यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से इधर भी नोट लगा सकते हैं। यहाँ पे अंदर की साइड नोट लगा दें और धागे को कट कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारा मुकुट बनकर के एकदम से रेडी हो चुका है। और ये है हमारी आज की ड्रेस, जो कि बिल्कुल सिंपल है। 3 और 4 नंबर कान्हा जी को आ जाएगी और बनाना भी इसे बहुत आसान है। साथ में देखिए ये है हमारे 4 नंबर के कान्हा। अब ये जो ड्रेस है इसकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जा करके देख लें और बना लें। इस तरीके से देखिए कान्हा जी को हम ऊपर से डालेंगे और पहले इनके सीधे हाथ में हम पहनाएंगे, उसके बाद हम इनको उल्टे हाथ में पहनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। और फिर इसको आप हाथ से देखिए अच्छे से यहाँ से ऐसे करके सेट कर दें, क्योंकि इसको सेट करना पड़ता है। और फिर देखिए ये है इनकी पगड़ी, जो कि हम लगा देंगे। ये बालों पर भी आ जाएगी और बिना बालों के भी आ जाएगी, क्योंकि देखिए स्ट्रेचेबल होती है, तो आप बाल लगाएंगे उस पर भी एकदम से फिट आएगी। देखिए बिल्कुल बढ़िया से हमारी पगड़ी आ गई है और ये आ चुका है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आज की ये ड्रेस कैसी लगी आपको, मुकुट कैसा लगा? अगर पसंद आई है ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।